हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 27 जून 2024 के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो करंट अफेयर की सुपरफास्ट क्लास होगी। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है। अर्थात विच कंट्रीज मून मिशन हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द मून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन देश। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया है। इसी के साथ चीन पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल धरती तक लाने में सफल रहा। इसके बाद देखते हैं कि चैंगई 6 का री एंट्री मॉड्यूल चीन के उत्तरी हिस्से में 25 जून 2024 को सुबह 11:30 पर लैंड हुआ। इसके बाद एक सर्च टीम कुछ मिनटों के अंदर इस मॉड्यूल तक पहुंच गई। इसके बाद देखते हैं कि चैंगई 6 3 मई 2024 को साउथ पोल एट कैन बेसिन पर लैंड हुआ था। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने राज्य में किसी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण की सीमा 15% से बढ़ाकर कितने की घोषणा की है। अर्थात हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंस टू इंक्रीज द रिजर्वेशन लिमिट फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट फ्रॉम 15% टू हाउ मच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 27%। हरियाणा सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के आरक्षण के लिए 15% से सीमा बढ़ाकर 27% कर दी गई है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रुप ए और बी के पदों पर ओबीसी के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% करने की घोषणा की है तथा मुख्यमंत्री 24 जून 2024 को गुरुग्राम में आयोजित ओबीसी मोर्चा सर्व समाज समरसता सम्मेलन में बतौर अतिथि गए और वहां पर उन्होंने यह घोषणा की। इसके बाद देखते हैं कि उन्होंने यह भी कहा कि दोनों ग्रुप में पिछड़े वर्गों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग को विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके अलावा क्रीमी लेयर के लिए वार्षिक आय सीमा लगभग 6 लाख रुपए से बढ़ाकर भी 8 लाख रुपए कर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केंद्र सरकार की तर्ज पर इस इनकम में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा राज्य में ओबीसी वर्ग की 30% आबादी है तथा सीएम के इस ऐलान से लाखों लोगों को भी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के सदस्यों को सरकारी परियोजनाओं, सरकारी पदों पर कोटा और शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासन का लाभ उठाने में मदद करने के लिए 2 तरह के प्रमाण पत्र जारी करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य सरकार के पदों के लिए बीसी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की पहल के लिए ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की। अर्थात हु हेडेड द यूएस डेलीगेशन दैट कम टू इंडिया टू मीट बुद्धिस्ट लीडर दलाई लामा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नैन्सी पेलोसी। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि 19 जून 2024 को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल हैं, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा से मुलाकात करने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पहुंची। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रतिनिधि मंडल में अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी और टेक्सास से रिपब्लिकन नेता और अमेरिकी कांग्रेस के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल बैककॉल भी इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट देखते हैं कि इस दौरान अमेरिका की
संसद में चीन तिब्बत विवाद को लेकर हाल ही में पारित हुए एक बिल पर भी चर्चा हुई है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल की दलाई लामा से मुलाकात पर चीन ने चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि अगर अमेरिका तिब्बत को चीन का हिस्सा न मानते हुए अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं करेगा तो चीन इस पर कड़े कदम उठाएगा। इसके बाद देखते हैं कि वर्ष 2022 में नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था और उनके दौरे के बाद चीन और अमेरिका के बीच सभी स्तर पर सहयोग महीनों बंद रहे थे। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं कि MSME अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात व्हेन इज MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे सेलिब्रेटेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 27 जून को। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में MSME दिवस को अपनाया था तथा पहला विश्व MSMI दिवस 2018 में मनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो 90% व्यवसायों और 60% से 70% रोजगारों के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि MSMI हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं कि किस राज्य ने जून 2024 में पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, अर्थात विच स्टेट अप्रूव द पेपर लीक ऑर्डिनेंस इन जून 2024 which provides for a fine of up to 1 crore rupees and life imprisonment। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार कैबिनेट ने 25 जून 2024 को पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि पेपर लीक की बढ़ रही घटनाओं से युवाओं में काफी नाराजगी है और उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया था। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने कई दिनों तक लखनऊ में भी प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार ने सिपाही भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया था। आइए फ्रेंड्स इसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की आबादी 24.40 करोड़, उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है तथा उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार इत्यादि राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए पड़ोसी राज्य हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया है, अर्थात who has been appointed by the central government as the CMD of New India Assurance Company। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गिरिजा सुब्रमण्यम को। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है जिसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है। इसके बाद देखते हैं कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना 23 जुलाई 1919 में की गई तथा इसके संस्थापक दोराबजी टाटा थे। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि भारत ने किस पड़ोसी देश के रंगपुर में अपना वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, अर्थात इंडिया अनाउंस टू ओपन इट्स कॉन्सुलेट इन रंगपुर ऑफ विच नाइबोरिंग कंट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से बी बांग्लादेश। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 और 22 जून 2024 को भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। इस दौरान दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में PM नरेंद्र मोदी के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि भारत देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों के लिए सेवाओं की सुविधा के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया वाणिज्य दूतावास भी
खोला जाएगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि शेख हसीना की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कितने नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, अर्थात हाउ मैनी न्यू MOU वर साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे, समुद्री क्षेत्र और नीली अर्थव्यवस्था में संबंधों को बढ़ावा देने, आपदा प्रबंधन में सहयोग और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं कि कहाँ के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से भी IISc बेंगलुरु ने। आइए फ्रेंड्स, आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है, आपको बताना है कि कौन सी राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।